एक लड़के ने अजीब ख्याल किया। उसने अपने पिता की अस्थि कलश में बारूद भर दिया। जैसे ही पटाखा फटा, पिता की राख धुएं में बदल गई और वहीं से यह लड़का एक विस्फोटक प्रतिभा वाला जीनियस बन गया। पिता के छोड़े हुए सामान को उसने उड़ाया, गांव के इकलौते शौचालय को उड़ाया, यहां तक कि कोई राहगीर पेशाब करने खड़ा हुआ तो उसे भी धमाके में उड़ा दिया। हालांकि उसके प्रयोग सफल रहे, लेकिन इसी कारण उसे पागल खाने भेज दिया गया। समय बीता और यह लड़का जवान हो गया। एक दिन अस्पताल का निदेशक उसके कागजात देख रहा था और उसने पाया कि इस लड़के की नसों में अफ्रीकी रक्त है। वह इसे तेजी से फैलने से रोकना चाहता था, इसलिए उसने खुद उसका नसबंदी और ऑपरेशन कर दिया। इसके बाद उसे आजादी मिल गई। बाहर निकलकर उसकी मुलाकात अपने पहले दोस्त से हुई। लेकिन वह दोस्त ऐसा था जिसकी जुबान मशीनगन की तरह लगातार चलती रहती थी। वह हमेशा कहता था कि हमें तानाशाह फ्रांक को हराने के लिए फौज में जाना चाहिए। लड़के की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी वह उसके चक्कर में आकर सेना में भर्ती हो गया। लेकिन जैसे ही वे पहले दिन युद्ध क्षेत्र में पहुंचे, उसका दोस्त वहीं मारा गया। आगे के दिनों में लड़के ने अपने विस्फोटक हुनर का जमकर इस्तेमाल किया। पुल उड़ाना उसके लिए बच्चों का खेल बन गया। मगर एक दिन जैसे ही उसने बम का फ्यूज जलाया, रास्ते में उसकी मुलाकात तानाशाह फ्रांक से हो गई। सामने अचानक कोई खड़ा देखकर फ्रांक नाराज हुआ, लेकिन तुरंत पहचान गया कि यही उसका मददगार है। फ्रांक इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपने भोज पर बुलाया और तोहफे में सोने की पिस्तौल दे दी। इसके बाद वह अमेरिका पहुंचा और वहां मजदूरी करने लगा। लेकिन मजदूर साथियों से उसे पता चला कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बम बना रहा है। यह सुनते ही उसका दिल उछल पड़ा और वह बिना सोचे समझे उस शोध केंद्र में घुस गया। वहां उसने देखा कि वैज्ञानिकों की हालत खराब है। वे बम को सक्रिय नहीं कर पा रहे थे। उसने सहज ही पूछा, अभी तक विस्फोट नहीं हुआ? यह सुनकर परमाणु बम के पिता ओपेनहाइमर गुस्से से फट पड़ा और बोला, तुम्हें पता भी है यह कितना जटिल काम है, यहां आकर बेवजह दखल क्यों दे रहे हो? लेकिन लड़के ने कोई बहस नहीं की। वह शांति से मॉडल के पास गया, कुछ इशारे किए और ओपेनहाइमर को अचानक सब समझ में आ गया।